बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक विशाल और रहस्यमयी जंगल के किनारे बसा था। उसी गांव में रहती थी एक प्यारी सी बच्ची, लिली। लिली के बाल सुनहरी धूप जैसे चमकते थे और उसकी आंखें समंदर जितनी गहरी और नीली थी। हर दिन वह अपने घर की खिड़की से जंगल को देखा करती, मन ही मन सोचती, इस जादुई जंगल में क्या रहस्य छुपे हैं। एक दिन दोपहर की ठंडी हवा बह रही थी। लिली का दिल धड़क उठा। आज वो जंगल की सैर पर निकलेगी। जैसे ही लिली ने जंगल में कदम रखा, पेड़ों की पत्तियां सरसराई, चिड़िया चहचहाई और एक मीठी सी खुशबू हवा में फैल गई। लगता था जैसे जंगल ने उसे अपना बना लिया हो। लिली को डर नहीं लगा, उसे एक अपनापन महसूस हुआ, जैसे जंगल उसकी राह देख रहा हो। वो एक चमकती हुई छोटी सी नदी के किनारे चलने लगी। तभी उसे कुछ खरगोश दिखे जो रंग बिरंगे जामुन बटोर रहे थे। सबसे छोटा खरगोश, जिसका नाम फ्लॉप्सी था, बोला, क्या तुम हमारे साथ जामुन का स्वाद लेना चाहोगी? लिली मुस्कुराई, जरूर। और सब मिलकर मीठे मीठे जामुन खाने लगे। लिली को इतने स्वादिष्ट जामुन पहले कभी नहीं मिले थे। खरगोशों ने जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई, जैसे एक तालाब जो चांदनी रात में चमकता है और एक बूढ़ा पेड़ जो कान में धीरे धीरे रहस्य बताता है। लिली का मन और जानने को मचल उठा। उसने खरगोशों को अलविदा कहा और आगे बढ़ गई। अब उसकी राह में झिलमिल करते जुगनुओं की कतार थी, जो उसे जंगल के और भीतर ले जा रही थी। वहां एक खुला मैदान था, जहां आसमान तारों से सजा हुआ था। मैदान के बीचों बीच मशरूमों का एक जादुई गोल घेरा था, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही लिली पास पहुंची, आसमान से नन्ही नन्ही परियां उतरी। उनके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे। एक हरी पंखों वाली परी लिली के पास आई और बोली, स्वागत है लिली, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिली हैरान हो गई, मेरा इंतजार? आपको कैसे पता? परी मुस्कुराई, इस जंगल ने हमें बताया। उसने कहा, एक लड़की आएगी जिसके बाल सूरज जैसे और दिल भरा होगा जादू से। जंगल बात करता है? लिली ने पूछा। परी बोली, हाँ, जो दिल से सुनता है, जंगल उससे बोलता है। फिर परियों ने नाचते हुए लिली के चारों ओर चमक फैलाई और हरी पंखों वाली परी ने एक छोटा चमकता हुआ लॉकेट लिली को दिया। ये लो, ये जंगल का जादू है। जब कभी डर लगे या अकेलापन महसूस हो, इसे पहन लेना। ये तुम्हें याद दिलाएगा कि जादू तुम्हारे अंदर है। लिली ने लॉकेट लिया, पहन लिया और जैसे ही ठंडी हवा चली, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली, वो वापस गांव की सीमा पर खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी सुनहरा हो चला था। उसके हाथ में वही जादुई लॉकेट था, हल्का सा गर्म और चमकता हुआ। उस दिन के बाद लिली ने कभी जंगल की जादुई दुनिया को नहीं भुलाया और कई बार जब रात शांत होती, वो अब भी सुन पाती जंगल की वो प्यारी सी आवाज जो उसका नाम पुकारती थी। कहानी खत्म नहीं हुई, शायद ये तो बस शुरुआत है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए हिप्पो टीवी को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी एक नया रोमांच है।